ओके। वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो का टॉपिक जो हम बना रहे हैं वो है एफआईआर क्वैशिंग इन केसेस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। यानी कि जहाँ पे कोर्ट एक अक्यूज्ड को भगोड़ा घोषित कर देती है और बाद में जाके कंप्रोमाइज होता है, क्या वो जो एफआईआर है वो हाई कोर्ट क्वैश कर सकती है कि नहीं। सो ऐसी ही एक जजमेंट में हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा की आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। सो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे जजमेंट। सो ये पर्चा दर्ज होता है 323 340 24 का, मारपीट का जो आपसी में होती है। उसके बाद जलंधर का पर्चा फिलौर थाने का। कंप्रोमाइज 2019 में अराइव हो जाता है पार्टीज के बिटवीन, जिसमें से जो बाकी के अक्यूज्ड होते हैं वो एक्विट हो जाते हैं। पहला फैक्टर ये है कि जो फाइनल का केस का वर्डिक्ट होता है उसमें एक्विटल हो जाती है, सजा नहीं हुई। 2013 में ये जजमेंट पास हो जाती है। उसके बाद 2020 में एक इसमें जो दूसरे जो पिटिशनर हैं जो ट्रायल नहीं ज्वाइन करते, जिनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, वो कोर्ट के समक्ष आते हैं और अपना जो कंप्रोमाइज है उसको रख देते हैं कि हमारा जो मैटर है वो सेटल हो चुका है और देयर इज अ कंप्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज। सो इसके बाद कोर्ट कंसिडर करती है कि आपको 2010 में आपको क्या कहते हैं भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, वाइड ऑर्डर। फिर सुप्रीम जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को कोर्ट करती है, ज्ञान सिंह वर्सेस पंजाब। एंड देन अनदर बेंच की जजमेंट है कुलविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सो इसमें कोर्ट जो हाई कोर्ट्स हैं उसको पावर्स दी गई हैं कि इन केस ऑफ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, जहां पे आपको लगे कि पर्सनल डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है, मोर ऑफ सिविल नेचर का है, वहां पे हाई कोर्ट हैज द पावर्स टू कैश द केस। अब आते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के सेक्शन पे, सेक्शन 82, जिसमें एक अक्यूज्ड को कोर्ट भगोड़ा घोषित कर देती है। सो जो जजमेंट है एसएमएल दीक्षापुर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, वहां पे कहा जाता है कि जो भगोड़ा घोषित करने का पर्पस यही होता है कि कोर्ट के समक्ष आए वो अक्यूज्ड। जो पूरा एक्सरसाइज का हमारा रैशनल है वो ये है कि कोर्ट की जो अटेंडेंस है वो जब भी बुलाए उस अक्यूज्ड को वो आना चाहिए। मगर जब ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भगोड़े का ऑर्डर का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। जो पीओ ऑर्डर है उसके बाद उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। और इस केस में जो हुआ है, भगोड़े ने, जो पीओ है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसने रेगुलर बेल ली है। ये पॉइंट देखने वाला है कि उसने ट्रायल कोर्ट से पहले रेगुलर बेल ली है, फिर कंप्रोमाइज इफेक्ट हुआ है और उस रेगुलर बेल का ऑर्डर इस हाई कोर्ट की पिटीशन में लगा हुआ है। सो इसी एक एस्पेक्ट पे इस क्वैशिंग ऑफ एफआईआर को हाई कोर्ट एंटरटेन करती है। और फाइनली जाके जब फैक्ट्स वेरीफाई हो जाते हैं कि हाँ कंप्रोमाइज इज जेन्युइन, इन्होंने रेगुलर बेल भी इनकी सही है, फिर ये हाई कोर्ट इसको क्वैश कर देती है। सो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो क्वैशिंग है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट रूल, स्ट्रेट लॉ नहीं है। इसमें फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिपेंड करता है। और इफ यू हैव अ केस जो कवर्ड है, जिनके फैक्ट्स पूरे मैच करते हैं आपकी पिटीशन से, देन यस यू कैन से कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यू कैन गेट अ रिलीफ। बट इट्स नॉट अ रूल, इट्स ऑलवेज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। सो होप आप लोगों को ये समझ आई हो। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।